हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग बहुत ही सुपर बढ़िया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं एंड आवर टॉपिक इज डेविएशन। व्हाट इज द टॉपिक? डेविएशन। ठीक है, कैसे होता है डेविएशन? आइए चलिए हम लोग देखते हैं। देखो डेविएशन में ये रहा मिरर, मिरर हिंदी में दर्पण बोलते हैं। मिरर ये बोली देखो मैं आई, कौन आई? रेखा आई, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये रे आई, रे रे, ठीक है, रेखा आई, रेखा। दिस वन इज नॉर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल, ये रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनेगा, दैट इज इंसिडेंट एंगल आई। ये आई बोली तुम ना होते तो मैं ऐसे जाती, तुम ना होते, कौन ना? मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे चल के चली जाती? ऐसे सीधी चली जाती। लेकिन इसने बोला तुम आए और मैं ऐसे चली गई। क्या बदल गई मेरी चाल? अरे चाल नहीं, दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो गया ना। ये ऐसा आया, अगर मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती, मिरर के आने से ये ऐसे चली गई। इज इट क्लियर? दिस वन इज रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओके। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती, ठीक है, कैसे गई? ऐसे गई। तो ये जो बनता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेविएशन डेल्टा। ओके सर जी, वेरी गुड, फाइन, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो हम लोग जानते हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, हम भी जानते हैं। ओके फाइन फाइन फाइन। देखो यहाँ पे अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती तो ये एंगल पाई बनता क्या? 180। कितना बनता? 180। तो इतना डेविएशन हुआ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो वी विल राइट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, मुझे ये डेल्टा फाइंड करना है तो क्या करूँगा मैं? पाई, पाई माइनस इसको और इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, आई माइनस आर। बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, सो वी विल राइट डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ पे आई लिख दो, माइनस आई माइनस 2i। बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया डेविएशन के लिए। अरे समझ में आया क्या? डेविएशन किसको बोलते हैं? इज इट क्लियर? ओके, क्या हुआ? आइए चलिए, मैं आई इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक मिरर था, अगर मिरर नहीं होता तो ये ऐसे चली जाती, बट मिरर की वजह से ये यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है। तो ये जानी, अरे मैं जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, बट कोई ऑब्स्टिकल आ गया, मैं यहाँ पे चलने लगा, तो मैं जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ गया, तो दिस वन इज माई डेविएशन, इतना में डेविएट हो गया। इज इट क्लियर? एक्चुअली आप डिनर लेके जाने वाले थे होमवर्क करने, लेकिन मोबाइल में मैसेज देखा, फ्रेंड का मैसेज आया, चैटिंग करने लग गए। इज इट क्लियर? डेविएट हो गए ना। ओके, डेविएशन मीन्स आप एक्चुअल में जाना कहाँ चाहते थे और किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से कहाँ आप चले गए, उसको हम बोलते हैं डेविएशन। ओके, एक्चुअल पाथ ये था, डेविएट हो गया, दिस वन इज नॉन एज डेविएशन। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके फाइन फाइन फाइन। ओके देखो बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला सर? डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। ओके वेरी गुड। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है। क्या किया सर जी आपने? अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ, किसका ग्राफ? डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बनता है उसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ तो ये ग्राफ मुझे समथिंग लाइक दिस वे मिलेगा। ओके देखो यहाँ पे y की जगह पे डेल्टा, x की जगह पे i, स्लोप मिलता है 2, स्लोप कितना मिलता है? 2, और इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, वो कितना मिलता है? पाई। ओके, सो दिस वन इज अवर ग्राफ। नाउ सी हियर, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखो आई 0 बनता है, इंसिडेंट एंगल क्या बनता है? 0, तो डेल्टा मैक्सिमम बनता है। डेल्टा क्या बनता है? मैक्सिमम, मीन्स मैक्सिमम डेविएशन होता है। तो यहाँ पे लिखना व्हेन आई इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा मैक्सिमम कितना मिलता है? डेल्टा मैक्सिमम, आई की वैल्यू 0 लिखो, डेल्टा मिलता पाई। देखो यहाँ पे ये किस टाइप की सिचुएशन होती? अगर यहाँ पे एक मिरर होता, ये रहा, अगर यहाँ पे एक मिरर होता, एक रे आई, ये रे देखो एक रे आई, अगर मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती, बट मिरर की वजह से ये पलट के ऐसे चली गई, ठीक है। देखो जाने वाली थी ऐसे, गई ऐसे, कितना मिला डेविएशन?
पाई मिला क्या, मैक्सिमम डेविएशन। कब मिलता है, व्हेन आई इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सोचो अगर यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है, यहाँ पे देखो अगर इस चीज़ की बात करें, इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे वाई कंपोनेंट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आई इज इक्वल टू मैं क्या रखूँ तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो देखो अगर आई इज इक्वल टू आपने पाई बाई 2 रखा तो आपको डेविएशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। रख के देख लो, पाई बाई 2 रख के देख लो, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा, पाई माइनस पाई 0, डेविएशन 0 मिल गया। इज इट क्लियर? इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ये रहा मिरर, एक लाइट रे ऐसे आएगी, सांप की तरह आएगी, निकल के चली जाएगी, डेविएट ही नहीं होगी। डेल्टा इज इक्वल टू 0, ऐसे आई ऐसे निकल गई। तो देखो यहाँ पे इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाया। अरे समझ में आ रहा है, 90 मीन्स पाई बाई 2। तो व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन डेविएशन इज इक्वल टू 0। इस एंगल को हम बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, ग्रेजिंग एंगल। ये चीज ध्यान में रखना, मोस्ट आईएमपी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो डेविएशन के बारे में ये दोनों चीज कॉमन थी जो हमें याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ अगेन एक बार, ये रे आई ड्यू टू मिरर, जानी चाहिए थी ऐसी, ऐसे चली गई, तो इतना मिला मुझे डेविएशन। डेविएशन को डेल्टा से डिफाइन करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस 2i। इज इट क्लियर? फॉर अ सिंगल प्लेन मिरर। इसका इक्वेशन ये मिला, हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा तो ग्राफ में हमने दो चीज देखी, व्हेन इंसिडेंट i इज इक्वल टू 0 डेल्टा मैक्सिमम मिलता है पाई, व्हेन i इज इक्वल टू पाई बाई 2 डेल्टा मिलता है 0। इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, जब भी रे नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी तो ये परपेंडिकुलरली डेविएट हो जाएगी। कैसे डेविएट हो जाएगी? परपेंडिकुलरली, उसी रास्ते पे फिर से वो आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट काम आएगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए बहुत सुपर बढ़िया सा कंसेप्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे, सपोज देर आर टू प्लेन मिरर, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस वन। इसको हम बोलेंगे M1, इसको हम बोलेंगे M2। क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, फाइंड डेल्टा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। ये जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसका 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्या फाइंड करने का है, डेल्टा, डेविएशन फाइंड करने का है। आइए चलिए, देखो ये रे आ रही थी ऐसे, लेकिन मिरर की आने की वजह से ये कहाँ चली गई, ये चली गई यहाँ पे। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है, कहाँ पे चली गई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चली गई। तो ये इंसिडेंट हुई, तो हमें पता है जितना एंगल इंसिडेंट होता है, जितना इंसिडेंट होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड होता है, तो इसको भी मैंने बोल दिया आई। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, अगर ये पूरा 90 है, ये आई है, तो ये कितना बन गया मेरे लिए, 90 माइनस आई बन गया क्या? ये एंगल कितना बना, 90 माइनस आई। नाउ सी हियर, ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना बनेगा मेरे लिए? अरे आई बनेगा, कितना बनेगा, आई बनेगा। देखो अभी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकंड वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकंड वाले मिरर के लिए क्या बन गया, इंसिडेंट रे। तो देखो ये रहा इसका नॉर्मल, ये रे जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, बट यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे चली गई इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो ये एंगल आई, तो हमें तो नॉर्मल के साथ, इस रे का नॉर्मल के साथ एंगल चाहिए, नॉर्मल ये रहा, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस आई। अरे सीधी बात है, ये 90 है, ये आई है, तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस आई। ज्योमेट्री के ऊपर फोकस ज्यादा करना, ये नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस आई हुआ। ओके, आइए चलिए देखते हैं इसके जीवन में कितने परिवर्तन आए। देखो पहले वो जा रही थी ऐसे, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। देखो जाना था ये पाथ पे, गई ये पाथ पे, तो पहला तो ये डेविएशन आया, यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ गई, यहाँ से यहाँ, तो ये बनता है डेल्टा 1। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट एंगल मीन्स 2i। ओके, डायरेक्शन कौन सी, तो आप देख सकते हो क्लॉकवाइज,
यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ पे लिखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? देखो सेम थिंग, ये सेकंड वाली रे इंसिडेंट होके जाने वाली थी यहाँ पे, लेकिन रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे यहाँ चली गई, ठीक है। तो ये इसका डेविएशन बना, कितना बना? डेल्टा 2। तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना बनता है? 180। 180 में से 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल निकाल दो, मीन्स डेल्टा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स इसका इंसिडेंट एंगल कितना है? 90 माइनस आई। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पाई माइनस 180, 180 को क्या बोलते हैं हम लोग? पाई बोलते हैं क्या? माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बना 2i। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? अभी देखने का, अगर दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज है तो इसका एडिशन, अगर दोनों डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है फिर भी एडिशन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे जा रही थी गई ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऐसे जा रही थी गई ऐसे, तो ये भी क्लॉकवाइज। सो नेट डेविएशन क्या मिला? सो नेट डेविएशन मिला मुझे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 इज इक्वल टू वॉट? पाई माइनस 2i और यहाँ पे प्लस 2i, ये कैंसल। सो व्हाट इज द आंसर? पाई। सो डेल्टा नेट इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री। वेरी वेरी मोस्ट IMP। आइए चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर 2 मिरर, ये रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? रे ऐसे इंसिडेंट। अरे समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम कहीं पे? मिस्टेक हुआ क्या? कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ना? 1 मिनट। डेल्टा 1 पाई माइनस 2 90 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 2i। ओके, ये बना डेल्टा 1 पाई माइनस 2i, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 पाई माइनस 2i प्लस 2i। ओके ओके, क्या बच्चों क्लियर है? क्या ऑल क्लियर है? समझ में आया क्या? ओके, सो डेल्टा नेट इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री, ये चीज़ ध्यान में रखना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जकास चीज़ है ये वाली। समझ में आया? कहाँ से जा रही, कहाँ जाने वाली थी और कहाँ गई ड्यू टू मिरर, ये चीज़ हमारे माइंड में रहनी चाहिए। ओके, जस्ट मिनट, ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल कर। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले ये नोट डाउन कर लीजिए क्या हुआ वो। ओके, देखो नेक्स्ट वन अगेन, एक बार फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने ला के आया है। सपोज कोई रे 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, दिस वन इज मिरर M1, दिस वन इज मिरर M2। हमें ये पूछा है फाइंड द डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फाइंड द डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे ये मिरर यहाँ पे आया, सॉरी ये रे यहाँ पे आया मिरर पे, ठीक है। अगर मिरर नहीं होता तो ये कैसे चलती? ऐसे चलती, लेकिन ये कैसे चली? ऐसे चली, ठीक है। ये 60 डिग्री तो सीधी बात है, ये भी कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। ये जो रे रिफ्लेक्ट होके निकली वो ये वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, ठीक है। तो दिस वन इज नॉर्मल, इसके लिए ये नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगी? तो सीधी सी बात है, ये 60 बन रहा है, ठीक है। ये 90 होता है, तो ये कितना बना हमारा? 30 बना। अगर ये 30, ये 90, तो ये कितना बना हमारा? 60 बना। ये 90, ये 60, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? अरे 30 डिग्री बनाएगी क्या? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी ज्योमेट्री है, थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। दिस वन इज नॉर्मल फॉर दिस मिरर। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, ये रे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया। कितनी डिग्री पे? सेम 30 डिग्री पे चला गया। तो इसके जीवन में कितनी बार परिवर्तन आए? 2 बार परिवर्तन आए सर। एक परिवर्तन ये रहा क्लॉकवाइज, दूसरा परिवर्तन ये रहा क्लॉकवाइज। तो क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल, पाई माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट कितना है इसका? 60 है क्या? तो यहाँ पे आएगा 60, ओके। सो पाई माइनस 120 और डेल्टा 2 इज इक्वल टू, डेल्टा 2 इज इक्वल टू, देखो डेल्टा 2 इज इक्वल टू दिस वन, पाई माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल। तो इसके लिए इंसिडेंट कितना है? 30, तो यहाँ पे रहेगा पाई माइनस 2 टाइम्स 30 इज इक्वल टू पाई माइनस 60, ओके। सो नाउ
डेल्टा नेट इज इक्वल टू वॉट, पाई इज इक्वल टू 180 होता है, पाई रेडियन है। डेल्टा नेट इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। एडिशन कर दो इसका, देखो यहाँ पे पाई माइनस 120 प्लस पाई माइनस 60, ये हो गया हमारा 360 माइनस ये हो गया हमारा 180। सो व्हाट इज द आंसर, 180 आंसर सर, फिर से वही आंसर आया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा, एक की पॉइंट नोट करके लिख लेना, की पॉइंट नोट करके लिख लेना। जब भी हमें ऐसा पूछे कि when two mirrors are at 90 degree, when two mirrors are at 90 degree और any angle theta, ठीक है, तो जो डेविएशन होता है इट इज द 2 times into एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ये हमारा आंसर आएगा डेल्टा नेट। देखो 2 एंगल बिटवीन 2 मिरर कितना है 90, 90 2 ज़ा 180, देखो यहाँ पे 180 आंसर आया, पिछले वाले में भी 180 आंसर आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा लोग कि जो हमने डेल्टा नेट फाइंड किया है उसमें इंसिडेंट एंगल का कोई जिक्र ही नहीं है। मीन्स रे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो लेकिन उसका डेविएशन कहाँ पे होता है, 2 times into एंगल बिटवीन द मिरर। वेरी वेरी मोस्ट IMP चीज ये ध्यान में रखना। इज इट क्लियर, नोट करके अपने नीचे लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, when two mirrors are arranged at any angle theta and we have to find, ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, and we have to find the angle between and we have to find the net deviation, then net deviation is equal to 2 times into angle between the mirror। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे ये अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज तो एडिशन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो सब्सट्रैक्शन। इस टाइप का भी हम एक एग्जांपल ट्राई करेंगे। ठीक है, प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए फिर से वही क्वेश्चन अच्छा वाला है। देखो यहाँ पे दिस वन इज 2 मिरर M1 मिरर M2 और एक रे 15 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। हमें पूछा है फाइंड द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। आइए चलिए देखो यहाँ पे ये थी मिरर रे आई, रे ऐसे जाने वाली थी लेकिन रिफ्लेक्ट होके कैसे गई, ऐसे गई। अगर ये 15 डिग्री है तो सीधी बात है ये भी कितना होगा 15 डिग्री। अरे भाई सर ये क्या 15 लगा रखा है, अरे इंसिडेंट एंगल जितना बनेगा नॉर्मल के साथ उतना रिफ्लेक्टेड बनेगा क्या। इज इट क्लियर, नाउ दिस वन इज 90, ये 15 तो ये कितना बना 75। इज इट क्लियर, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो इसका नॉर्मल समथिंग इस टाइप बनेगा, दिस वन इज नॉर्मल। इज इट क्लियर, ओके 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 सर, अगर ये नॉर्मल बना तो ये एंगल मुझे मिल गया 90 बिकॉज नॉर्मल और ये 90 होता है। ओके, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा सर, तो ये वाला एंगल देखो 70 प्लस 75 135, 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 तो कितना रहेगा, अरे 145, सॉरी 70 प्लस 75 145, 180 माइनस 145 तो ये बन गया हमारा 35 डिग्री। ये वाला ये कितना बना है हमारा 35 डिग्री। अगर ये 35 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये हमारा 55 डिग्री बनेगा क्या, इंसिडेंट कितना बनेगा 55 डिग्री। ये रे ऐसे जाएगी, अगर मिरर नहीं होता तो रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे चली गई तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बना हमारा 55 डिग्री बना। इज इट क्लियर, समझ में आया। कितने परिवर्तन आए, 2 परिवर्तन आए सर, एक ये वाला परिवर्तन जिसको हम बोलेंगे डेल्टा 1 और दूसरा सर जी ये वाला परिवर्तन जिसको हम बोलेंगे डेल्टा 2। ओके सर जी, डेल्टा 1 इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा 1 इज इक्वल टू सर जी पाई, हाँ जी पाई माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल कितना है 50, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, सर जी 150 राइट है जी। डेल्टा 2 कितना है होगा, तो पाई माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल कितना है 55, पाई माइनस पाई को 180 लिख सकते हैं ना, पाई रेडियन है 180 डिग्री में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये डिग्री में है। 55 2 ज़ा 110 सर जी, तो ये कितना मिला 70। ये भी सर जी क्लॉकवाइज, ये भी सर जी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द आंसर, सो डेल्टा नेट इज इक्वल टू 150 प्लस 70, आवर आंसर इज 220 क्लॉकवाइज, 220 क्लॉकवाइज। और आप ऐसा भी लिख सकते हो 360 में से सब्सट्रैक्ट कर दो 220, डेविएशन क्लॉकवाइज होता है क्या, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछा है तो डेल्टा नेट
इज इक्वल टू 360 माइनस 220, तो यहाँ पे बनेगा 0 4 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 140 एंटी क्लॉक वाइज। दिस इज द मोस्ट IMP आंसर। अभी एक चीज यहाँ पे समझना, सर आपने तो बोला था आंसर डबल आएगा, यहाँ पे तो 220 आंसर आया रे, 220 आंसर आया रे, कहाँ पे डबल आया? अरे यहाँ पे आया ना डबल, देख 140, 70 का 140। एक चीज ध्यान में रखना, जब भी कोई रे, नोट करके लिख लेना अपने वहां पे, जब भी कोई रे इंसिडेंट कर रही है तो उसका डेविएशन क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डबल आएगा। समझ में नहीं आया सर? नहीं आया। अरे ये रे ऐसा इंसिडेंट हुई तो इसका डेविएशन कितना आया? क्लॉकवाइज डेल्टा 1। इसका डेविएशन भी कितना आया? क्लॉकवाइज डेल्टा 1। तो दो मिरर का डबल आंसर मुझे मिलता है 140, लेकिन नेट डेविएशन क्या मिला ये मुझे? एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अगर क्लॉकवाइज पूछा है आपको, वहां पे तो क्या होता था, 92 × 180, 180 क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, दोनों में सेम रहेगा। अरे टोटल राउंड घूमोगे तो 360 बनता है, 360 माइनस 180 करो तो वही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? अरे कोई प्रॉब्लम जी? प्रॉब्लम जी? नहीं ना प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। ओके, सो दिस वन इज गुड क्वेश्चन, ध्यान में रखना। ओके, कहीं पे नोट करके लिख दूँ क्या? यहीं पे लिख देता हूँ, देखो नोट। इफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 are clockwise, then delta net is equal to 2 times angle between mirror ABN, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान में रखना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये दोनों क्लॉकवाइज। सर कैसे? हम थोड़ी ना वहाँ पता करने जाएंगे, अरे सीधा पता चल जाएगा, आंसर वही आएगा। इज इट क्लियर? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? की पॉइंट है, 5 स्टार करके नोट करके लिख लेना, छोटी छोटी बातें। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। ओके सर जी, बहुत ही सुपर्ब एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन पूछा है, एंगल बिटवीन टू मिरर इज 30 डिग्री, इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री, देन फाइंड द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। डेल्टा नेट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, आंसर तो हमें पता है, आंसर इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोला ना। चलिए आइए फील करते, देखो यहाँ पे ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई, जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट गई ऐसे। इज इट क्लियर? ऐसे। ओके, नाउ सी हियर, ध्यान से समझना। इंसिडेंट 45 तो रिफ्लेक्टेड भी 45, अगर ये 45 तो ये भी 45। सर जी गजब का खेल हुआ यहाँ पे। तो ये 30, ये 45, ये बना 75, तो ये एंगल तो बहुत बड़ा बन गया। कितना बड़ा एंगल? 105। हाँ सर, मिरर के साथ नॉर्मल तो 90 डिग्री पे रहता है, यहाँ तो इंसिडेंट रे यही 105 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। इसका मीनिंग ये रे से इस साइड पे नॉर्मल होगा। इसका मीनिंग क्या होगा पता है? नॉर्मल तुम्हारा इस साइड पे होगा। अरे समझ में आ रहा है? नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री, और ये रे इस मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है? 105 डिग्री। तो मिरर इनसाइड, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एक साइड नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे और एक साइड रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अभी ये रे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगी। अपने दिल की बात सुनो, लॉजिक यूज करो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जानी चाहिए, इस बार यहाँ पे नहीं गई, इस डायरेक्शन में आई। इज इट? अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना। देखो यहाँ पे दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे 45 डिग्री, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी कितना बना? 45।
ये कितना दिया है 30, ये कितना बनेगा 105। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहाँ पे है, तो ये रहा नॉर्मल। मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बनता है 90, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना बना सर जी 50। तो ये देखो इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्टेड कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी 15 डिग्री। ये रे एक्चुअल में जाने चाहिए थी ऐसे, गई कैसे, ऐसे। डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। ये रे जानी चाहिए थी ऐसे, अरे गई कहाँ, ऐसे। डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज क्लॉकवाइज, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा वन बोलते हैं इसको। डेल्टा वन इज इक्वल टू वॉट, पाई माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल। तो ये मिला मुझे 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। डेल्टा टू इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल। कितना है सर जी इंसिडेंट, अरे 50 बताया, कैसे आया वो। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 50, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 150, 150। ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो इसको मैं क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो। सो डेल्टा नेट इज इक्वल टू, इसको आप पॉजिटिव मानते हो, मीन्स दिस वन इज, डेल्टा वन इज पॉजिटिव, 90 माइनस 150, व्हाट इज द आंसर, माइनस 60 डिग्री। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉक वाइज। इज इट क्लियर, 60 डिग्री 2 टाइम्स इन द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे अगर आप वेक्टर के फॉर्म में समझना है तो भी समझ सकते हो। इंसिडेंट रे कैसे है, ये रही, तो दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे, फर्स्ट रे। फाइनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ, ये रहा, तो दिस वन इज फाइनल रिफ्लेक्शन, फाइनल पहले यहाँ थी, बाद में कहाँ जा रही है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल मिला 60 डिग्री, और आप ऐसे घूम के आते क्लॉकवाइज, कितना एंगल मिलता 300 डिग्री। समझ में आ रहा है, यहाँ से इंसिडेंट ऐसे हुई, रिफ्लेक्ट ऐसे हुई फाइनल, तो यहाँ से यहाँ कितना एंगल मिला 60 एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा मिला क्लॉकवाइज 300 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, तो ये चीज याद रख लेना, अगर suppose there are two mirrors M1 and M2, angle between them is theta, then incident ray is at I, then net deviation is equal to 2 theta anti-clockwise, और net deviation is equal to 2 pi minus 2 theta is equal to clockwise। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट IMP का मार्क करके ये चीज़ नोट कर लेना। ओके, और एक चीज़ और भी नोट करना कि ये जो डेविएशन है डज नॉट डिपेंड्स ऑन आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मीनिंग क्या होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल, मोस्ट IMP। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया, देखो दूसरा। सपोज द एंगल बिटवीन मिरर इज 60 डिग्री, एक रे यहाँ पे थीटा डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द एंगल थीटा सच दैट रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन के बाद वो वही पाथ को क्या करनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रे हुई इंसिडेंट, मैंने आपको बताया था अगर रे नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तब भी वो नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट करती है। तो सोचो यहाँ पे ये है नॉर्मल ऑफ द दिस मिरर, ठीक है, तो ये रे इंसिडेंट करी तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट बन गई, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ से ऐसे जानी चाहिए, तो फिर से ये यहाँ से ऐसे जाए, तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि ये एंगल कितना होगा 90। अरे देखो मिरर के साथ 90 एंगल होता है तब भी रे अपना पाथ रिट्रेस करती है, तो ये मिरर के साथ ये वाली रे 90 का एंगल बनाएगी तब भी तो वो यहाँ से वापिस जाएगी फिर ऐसे। अरे समझ में आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम। तो ये एंगल बन गया 90, ये एंगल बन गया 60,
तो ये एंगल कितना बना हमारा 30 डिग्री, ये होता है 90, ये 30, तो ये कितना बन गया हमारा 60 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे 60 बना रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। सो व्हाट इज द आंसर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया? देखो अगेन एक बार बता देता हूं आपको। सपोज दिस आर टू मिरर्स, एंगल कितना दिया है हमें 60 डिग्री। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है एक रे इंसिडेंट होती है थीटा एंगल पे, तो ये रिफ्लेक्टेड होके फिर से यहाँ पे फिर से इसी पाथ को रिट्रेस करके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो देखो ये इंसिडेंट हुई, लॉजिक क्या कहता है ये चीज ध्यान में रखना, अगर उसी पाथ पे उसको रिट्रेस होना है तो रिफ्लेक्टेड रे को 90 डिग्री पे इंसिडेंट होना पड़ेगा। तो इस मिरर पे ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो ये जो इंसिडेंट हुई इस मिरर पे, तो ये एंगल कितना होगा 90, तब भी तो ये यहाँ से रिट्रेस करेगी, ठीक है। अगर ये एंगल 90, ये 60, तो ये कितना हुआ 30, ये 30 तो ये कितना हुआ 60, ये 60 तो ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? अच्छा एग्जाम्पल था, नोट इट डाउन। ओके आइए, और नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशन ऑफ मिरर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर्ब टॉपिक है, ट्रिक ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे सपोज दिस वन इज मिरर, ओके, दिस वन इज मिरर, दिस वन इज नॉर्मल N1, दिस वन इज नॉर्मल N1, ओके। ये देखो दिस वन इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मेकिंग इंसिडेंट एंगल I, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग रिफ्लेक्शन R, बट I इज इक्वल टू R रहता है, तो ये हमारा R है, लेकिन मैं लिखूंगा इसको I। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? दिस वन इज इंसिडेंट, दिस वन इज रिफ्लेक्टेंट, इसको मैं बोलता हूं R1, ओके। अभी मैंने क्या किया, सपोज ये मिरर को आप थीटा डिग्री पे रोटेट करवाओ, मिरर को मैंने क्या किया थीटा डिग्री पर रोटेट करवाया। देखो इंसिडेंट रे तो वही है, उसमें हम कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, हमें ये फाइंड करना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है उसमें क्या डिफरेंट आएगा। देखो तो मिरर पे अगर मैं थीटा डिग्री पे मिरर को रोटेट करवाऊंगा, ये रहा, सो दिस वन इज रोटेशन ऑफ द मिरर एट विच डिग्री, थीटा डिग्री, तो ये एंगल मेरा क्या बन गया थीटा। अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी मेरा क्या बन जाएगा थीटा। अरे मिरर को, ये मिरर की ये 1 पोजीशन थी, मैंने थीटा डिग्री पे रोटेट कर दिया। सोचो किस किस में चेंजेस आएगा, किस किस में चेंजेस आएगा। देखो तो पहले वाले मिरर का नॉर्मल ये था, अभी दूसरे वाले मिरर का नॉर्मल ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। दिस वन इज नॉर्मल N2 फॉर सेकंड मिरर। अरे नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, सेकंड मिरर ऐसा है तो ये इसका नॉर्मल बनेगा क्या N2। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? फाइन फाइन फाइन। अगर सोचो यहाँ पे, अगर मिरर थीटा डिग्री पे रोटेट हो रहा है तो सीधी सी बात है नॉर्मल भी कितने डिग्री पे रोटेट होगा, थीटा डिग्री पे रोटेट होगा। कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल भी कितनी डिग्री पे रोटेट होगा, थीटा डिग्री पे रोटेट होगा। ओके सर जी, तो ये रे इंसिडेंट होके यहाँ पे आई, तो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे मुझे यहाँ पे मिलेगी, दैट इज R2। थोड़ी सी क्रॉस में गई सर, सीधा ड्रॉ करो ना आप भी। ओके वेट 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 वेट, थोड़ा सा, ओके ये रही, ओके फाइन, दिस वन इज R2, ओके। नाउ सी हियर, सी हियर, सी हियर, अभी मैं जो डिस्कशन करूंगा ये मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा नॉर्मल, ये मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरा नॉर्मल, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है सर I और थीटा, तो ये इंसिडेंट एंगल मुझे मिला I प्लस थीटा, ओके। तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ सर कितना एंगल बनाएगी, उतना ही एंगल बनाएगी I प्लस थीटा। मुझे क्या फाइंड करना है, ये रिफ्लेक्टेड रे पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है, तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है फाई। ये दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल में कितना फर्क आया वो मुझे फाइंड करना है सर जी। आइए, ओके नो प्रॉब्लम। देखो देखो देखो, मुझे ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ये। अगर मुझे ये फाइंड करना है,
अगर मुझे ये फाइंड करना है तो ये तो है मेरे पास, कौन सा वाला, ये वाला चीज़, ये है ना मेरे पास, ये है। अगर मुझे ये वाली चीज़ मिल जाए, अगर मुझे ये वाली चीज़ मिल जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है तेरे को, ये फाइंड करना है, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो ये मिल जाएगा। अरे नॉर्मल, ये तो है तेरे पास आई प्लस थीटा, इसमें से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दे क्या मिल जाएगा, फाई। किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करने का, किस, अरे गलत मत सोचो, इसमें से इसको, किस में से किसको, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये मिल जाएगा। ओके सर जी, तो ये एंगल कितना रहेगा, देखो तो ये एंगल कितना रहता है, ये पूरा आई सर जी, ये पूरा आई, ये थीटा, तो ये आई माइनस थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है, ये आई, अरे आई में आई नहीं, ये आई, ये आई, ये थीटा, तो ये कितना रहेगा, ये पूरा कितना है पता है, पूरा आई है, N1 और R1, अरे दिस वन इज N1, दिस वन इज R1, ये आई है ना, इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्शन आई, तो ये कितना है, पूरा आई है, N1 और R1 के बीच का एंगल कितना है, आई। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, दिस वन, तो ये कितना होगा मेरे पास, आई माइनस थीटा, आई, ये देखो आई, ये रहा थीटा, तो आई में से थीटा को सब, अरे सर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम और अच्छा करो तो थोड़ा सा समझ में आए। देखो ये पहले वाला मिरर का कर रहा हूँ, दिस वन इज़ आई फॉर फर्स्ट मिरर, तो ये भी आई बना फॉर सेकेंड मिरर। अभी ये नॉर्मल N1 था, ये नॉर्मल मेरा बना N2, N1 और N2 के बीच का एंगल कितना, थीटा, तो N2 और ये एंगल कितना बना मेरा, आई माइनस थीटा, तो मैं कब को वही तो बोल रहा हूँ, आई माइनस थीटा, तो ये मुझे मिल गया आई माइनस थीटा। मुझे क्या फाइंड करना है, दिस वन, तो ये टोटल में से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो फाई मिल जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू व्हाट, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर, आई माइनस आई कैंसल, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। नोट करके माइंड में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, व्हेन मिरर इज रोटेटेड एट थीटा डिग्री देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड एट 2 थीटा डिग्री। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, मैंने समझाया वो। जब मिरर को हम थीटा डिग्री पे रोटेट करेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चेंज किए बिना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें कितना चेंज आएगा, 2 थीटा का चेंज आएगा। वेरी वेरी मोस्ट IMP, कई बार डायरेक्टली MCQs यहाँ से पूछते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके फाइन, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चा, नोट कर लिया क्या? इसमें कमाल की बात यह है कि जिस डायरेक्शन में आप मिरर को रोटेट करते हो ना, उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होता है। ठीक है, तो दोनों में डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिरर का रोटेशन क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन भी क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, सो दिस वन इज अवर लेक्चर बेस्ड ऑन डेविएशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।